नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया है। अब तक के परिणाम में भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। यहां 27 साल बाद भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। 27 साल पहले भाजपा की सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई नेता इतिहास रचने और अपने पुराने रिकॉर्ड को मजबूत करने की कोशिश में जुटे थे। इस रेस में आतिशी कैबिनेट के 5 मंत्री भी शामिल थे। इनमें 4 मंत्रियों ने जीत का स्वाद चखा है, लेकिन ग्रेटर कैलाश सीट से चौथी बार चुनाव मैदान में उतरे सौरभ भारद्वाज को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली बार साल 2013 में बनी सरकार में सौरभ भारद्वाज मंत्री बने थे। हालांकि दूसरी सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर से एक बार मंत्री बनाया था। पार्टी का उन पर यकीन कायम रहा। सौरभ भारद्वाज 9 मार्च 2023 से दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल मंत्री थे। राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। चुनावी मैदान में 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार हैं। 5 फरवरी को करीब 13,000 से अधिक बूथों पर कुल 60.54% मतदान हुआ था। मतगणना केंद्रों की निगरानी भी सीसीटीवी के अलावा पर्यवेक्षकों की निगरानी में हुई। आपको बता दें, नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी को यहां बड़ा झटका लगा है। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम और आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, जबकि भाजपा के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जीत गए हैं। कांग्रेस ने इस सीट से संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा था। नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा, मैं दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में बनने वाली यह सरकार प्रधानमंत्री के विजन को दिल्ली में लेकर आएगी। मैं इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देता हूं। मैं दिल्ली का जनता का धन्यवाद करता हूं। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की जनता की जीत है। बता दें, लगातार 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 2013 विधानसभा चुनाव में शिकस्त देकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। उन्होंने लगातार 3 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं कालकाजी विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी आतिशी चुनाव जीत गई है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी को हराया है। बता दें कि कालकाजी सीट सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। इस बार आम आदमी पार्टी ने कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक अलका लांबा को उतारा। इन चेहरों के कारण कालकाजी सीट एक बार फिर हॉट सीट बन गई। वहीं भाजपा ने यहां से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। कालका सीट से उम्मीदवार बनाए गए बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। वहीं जंगपुरा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया हार गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा ने यहां से जीत दर्ज की है। हार के बाद आम आदमी पार्टी नेता और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा, जंगपुरा के लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन लगभग 600 वोट से हम पीछे रह गए। जो उम्मीदवार जीते हैं हम उन्हें बधाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं जंगपुरा के लोगों की समस्याओं को वो हल करेंगे। वहीं करावल नगर विधानसभा सीट से कपिल मिश्रा जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को उन्होंने हराया है। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा हार गए हैं। भाजपा के रविंद्र सिंह नेगी ने यहां से जीत दर्ज की है। हारने के बाद पड़पड़गंज विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने कहा, मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दूसरे स्थान पर आया। अगली बार खुद को शीर्ष पर लाने की कोशिश करूंगा। चूक यह हुई कि मैं सभी से मिल नहीं पाया। शायद मुझे इसके लिए अच्छा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी ने कहा, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। हमने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। यह उनका आशीर्वाद था। जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा, उन्होंने कहा, आपदा हटाओ दिल्ली बचाओ। लोगों ने इसे स्वीकार भी किया। शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में हमें जीत मिली है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं बल्लीमारन विधानसभा सीट से दिल्ली सरकार में मौजूदा कैबिनेट इमरान हुसैन बल्लीमारन सीट से जीत दर्ज की है। भाजपा के प्रत्याशी कमल बागड़ी को उन्होंने हराया है। इमरान हुसैन के सरकार के मंत्री होने के चलते यह सीट हॉट सीट भी बनी हुई थी। कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ चुनावी मैदान में है। हारून यूसुफ भी दिल्ली सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इस सीट के रिजल्ट पर हर किसी की नजर है। आपको बता दें कि बाबरपुर विधानसभा सीट के रुझानों में आप पार्टी के प्रत्याशी गोपाल राय जीत गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी अनिल वशिष्ठ हार गए हैं। गोपाल राय पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, जिसके चलते यह सीट काफी चर्चा में रही। इसलिए इस सीट के चुनाव परिणाम को लेकर भी लोगों में उत्सुकता
देखने को मिली। इसके अलावा शकरपुर बस्ती विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी करनेल सिंह शकूर बस्ती सीट से जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जैन को उन्होंने हराया है। शाहीन बाग को लेकर के विवादों में रही ओखला विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमातुल्लाह खान की जीत हुई है। भाजपा के मनीष चौधरी को उन्होंने हराया है। इसके अलावा रुझानों में बिजवासन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहलोत जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज को उन्होंने हराया है। इसके अलावा रोहिणी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल को उन्होंने हराया है। इसके अलावा वजीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा की जीत हुई, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश गुप्ता को उन्होंने हराया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, जनता का फैसला सर माथे पर, हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि जनता ने हमें 10 सालों तक जो मौका दिया उसमें हमने काफी काम करने की कोशिश की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, आप लोगों ने तमाम तकलीफें झेलते हुए भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। आपने बहुत मेहनत की। दिल्ली में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच स्वराज इंडिया पार्टी के सह संस्थापक और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस चुनावी परिणाम पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार एक बड़ा झटका है, न केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए। यादव ने कहा कि अब जब आप केवल पंजाब तक ही सीमित हो गई है तो पार्टी के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। यादव ने कहा कि कांग्रेस और आप का गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि विपक्ष के भीतर गंभीर तनाव है और यह विपक्ष के लिए खतरे की बात है। उन्होंने कहा कि यह उन सभी के लिए एक झटका है जिन्होंने देश में विपरीत राजनीति का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि भले ही आपका वोट शेयर भाजपा से केवल 4-5% कम हो, लेकिन पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मेहनत के बावजूद हार ने पार्टी के भविष्य को संदिग्ध बना दिया है। इसके अलावा यादव ने कहा कि भाजपा के लिए अब सारी उम्मीदें पंजाब पर टिकी है और अगर पंजाब में आपकी स्थिति कमजोर पड़ी तो भाजपा वहां विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आपने सत्ता में आने के बाद वैकल्पिक राजनीति छोड़ दी और सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब संतृप्त हो चुकी है। यादव ने यह भी कहा कि भाजपा अब सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि देश में पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के लिए यह चुनौती और भी कठिन हो गई है, क्योंकि भाजपा की हालिया जीत से उसकी शक्ति और बढ़ी है। आखिर में यादव ने यह भी बताया कि आपके वोटों में कमी का कारण यह हो सकता है कि पहले मोदी समर्थक जिन्होंने लोकसभा में भाजपा को वोट दिया था, अब विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस बार वे भाजपा के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि शराब घोटाले और शीश महल विवाद के कारण आपकी ईमानदार छवि को नुकसान हुआ है। साथ ही दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के साथ झगड़ों ने भी पार्टी की चुनावी विफलता में योगदान दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा अभी तक के जारी आंकड़ों के अनुसार 70 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पर जीत हासिल कर ली है और 8 सीट पर आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 17 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि केवल 5 पर आगे चल रही है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें सचिवालय के दस्तावेजों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। साथ ही सभी विभागों, एजेंसियों और मंत्री परिषद के कैंप कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे विभाग की अनुमति के बिना कोई भी रिकॉर्ड या फाइल ना हटाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।